हम लोग डिस्कस करते हैं सेम चीज़ें जो हम लोग कर रहे थे। या दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। सो अब ना एक ही समझते हैं, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुलिश एंड बुलिश रिवर्सल एंड बेस रिवर्सल। बुलिश के अंदर ये हो गया, जो आपका बेस होगा नीचे बनेगा, क्योंकि नीचे से मार्केट बुल हमेशा क्या करते हैं, नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं। ये बेरिश क्या करते हैं, ऊपर बेचते हैं नीचे खरीदते हैं। यहाँ पे आपको बेचेंगे और यहाँ पे नीचे खरीदेंगे। इसमें ऑप्शन सेलिंग की भी बात आ सकती है, लेकिन हम लोग बेसिकली फिलहाल हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। ऊपर शॉर्ट करेंगे और नीचे आके बाय कर लेंगे जब भाव नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न के बारे में। कंटिन्यूशन पैटर्न क्या होता है, रैली बेस होता है। लाइक यहाँ से रैली आई, बेस बनाया, देन वापस रैली कंटिन्यू रहेगी। देखो, कंटिन्यूशन पैटर्न का मतलब ये होता है कि नीचे से बायर एक्टिव हो रहा है, लेकिन एक प्राइस पे आके ना थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे सेलर और बायर दोनों एक्टिव है, सेलर और बायर दोनों एक्टिव है, दोनों अपने अपने पूरे तकलीफ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो बायर की बल्क बाइंग आती है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकालता है प्राइस, ठीक है। प्राइस जहाँ निकालता है, फिर मार्केट पर रिटेस्ट करने आता है, उसकी जहाँ से ब्रेकआउट है तहाँ पर रिटेस्ट करेगा, देन फिर रैली कंटिन्यू रहती है, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे निकलेगा तो फिर आपको एंट्री का टाइम ही नहीं मिलेगा ना। इसमें ये तो कंफर्मेशन के अंदर, कंटिन्यूशन पैटर्न में होता है कंफर्मेशन एंट्री मिलती है अपने को। नीचे से बाइंग गई, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर एक बार टेस्ट कर फिर ये होता है ब्रेकआउट। जब टेस्ट क्यों करता है, टेस्ट करने का मतलब ये होता है क्या, कंफर्मेशन दे रहा है आपको कि हाँ बाइंग कंटिन्यू है। कंफर्मेशन इन द सेंस कि आता है यहाँ पे टेस्ट करता है, नीचे आता है रेट तो वापस बायर एक्टिव होते हैं, फिर आप मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये हो गया कंटिन्यूशन पैटर्न का मतलब, ठीक है। सेम इसी के अंदर होता है ड्रॉप बेस बेरिश के अंदर। ऊपर से माल आता है, सप्लाई आती है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर क्या होता है वो ब्रेक डाउन करता है, फिर एक बार आपसे सप्लाई पूरी पूरी एग्जॉस्ट बाइंग को पूरी ग्रैब करने जाता है, सप्लाई को ग्रैब करने जाता है, देन वापस यहाँ पे जहाँ से ब्रेकआउट आया था वापस उधर जाने के बाद फिर से मार्केट छोड़ देता है अपने भाव को। तो ये अपना होता है कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज दिस रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन। एक्चुअली में कितने टाइप के रिवर्सल होते हैं, ये तो हम लोगों ने बेसिक समझ लिया कि यार ये इतने तरह के होते हैं। अब उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, टारगेट प्राइस क्या रखना, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। या हो गया। अब देखो, पहला होता है डबल बॉटम। डबल बॉटम मतलब कि एक बॉटम दो बॉटम, ठीक है। नीचे दो बार एक रेंज है, ऊपर से सेलिंग आई, एक बॉटम बनाया, फिर दो बॉटम बनाया, तीसरी बार क्या होगा, जहां पे इसने रिटेस्ट लिया एक दो, यहाँ पे एंट्री लेनी है। जहाँ पे डबल बॉटम का लो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना, टारगेट जहाँ से सेलिंग आई है वहाँ का ऊपर की तरफ टारगेट होगा, ठीक है। नाउ ये हो गया डबल बॉटम। ट्रिपल बॉटम में सेम, जितना भी ना कंफर्मेशन का अच्छा होता है, जैसे डबल बॉटम में हाँ ठीक है मोमेंटम है, लेकिन ट्रिपल में क्या होगा, अच्छा कंफर्मेशन होगा, क्योंकि तीन बार मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, देन फिर निकलता है। जब कंफर्मेशन का हाई निकालता है ना ये, तो यहाँ एंट्री बनती है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस बनता है, टारगेट जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई वहाँ पे आपका टारगेट बनता है। ये अपने हो गए बुलिश के अंदर, ठीक है। ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम ये काम आते हैं बाइंग साइड में। अब यहाँ पे आते हैं हम सेलिंग साइड में, ठीक है। हर एक के दो दो पैटर्न है, सेम चीज़ है। रिवर्सल के अंदर नीचे से आता है मार्केट के अंदर बाइंग, एक टॉप बनेगा, यहाँ पे टॉप बनेगा कि अब यहाँ पे अपने को एंट्री लेनी है और यहाँ पे टारगेट प्राइस है, ठीक है। एंट्री कहाँ लेनी, जब ना यहाँ पे सपोर्ट तोड़ेगा ना तो यहाँ आपकी एंट्री बनती है, टारगेट प्राइस जहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आई थी। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके डे हाई, यानी कि जहाँ से मार्केट रिवर्स किया उसके स्टॉप लॉस होगा। मे बी वहाँ पे अगर 10-100 रुपये पे जाके रिवर्सल दे रहा है तो वहाँ पे आपको 105 का स्टॉप लॉस लगा लो। थोड़ा समटाइम्स होता है कि 100 रुपये पे ना मार्केट क्या करता है, मार्केट बहुत अलग होता है, उसको पता है 100 रुपये पैसा लगेगा, एक बार प्राइस दिखाएगा 100 रुपये, फिर आपका स्टॉप लॉस लेके वापस आपकी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो वो अपने को नहीं चाहिए, उससे बचने के लिए क्या किए, थोड़ा 105 का स्टॉप लॉस दे दो, थोड़ा सा गैप दे दो कि ठीक है तुम आओ 100 रुपये के आसपास आओगे, स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, 105 के ले लेंगे, ठीक है। जहाँ 100 रुपये जा रहा है वहाँ पे 5 रुपये और सही, ठीक है। लेकिन टारगेट क्या होगा, जहाँ से पाएंगे तब हमें टारगेट मिल जाएगा। अधिकतर केसेस के अंदर जो मैंने ट्रेड किया उसके अंदर मैंने यही रखा है, क्योंकि मैंने ना दोनों टाइप की ट्रेड किया। मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस भी दिया, स्टॉप लॉस एक्चुअली में था, और मैंने एक बार गैप भी दिया है। जब गैप दिया ना तो मार्केट एग्जैक्टली क्या करता था, जहाँ मेरा स्टॉप लॉस था वहाँ से घूमता था। जो आपने भी देखा होगा कि आपने जब जब स्टॉप लॉस लगाया है वहाँ से मार्केट क्या करता है,
उसका स्टॉप लॉस हिट कराता है, देन आपके डायरेक्शन में वापस घूम जाता है। सपोज आपका डायरेक्शन था कि मुझे बाइंग आना है, आपने 100 रुपये पे खरीदा, आपने 90 का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, पहले आपका स्टॉप लॉस खाने आएगा। स्टॉप लॉस खाने आएगा क्योंकि उनको पता, डेटा पता होता है भाई कि देखो अधिकतर लोग पैनिक काम करेंगे जब मैं अपने भाव को 100 रुपये वाले भाव को 90 रुपये ले आऊँगा, तो लोग अपने सौदा काट के निकल जाएंगे। तब बड़े प्लेयर क्या करते हैं, 90 पे खरीदते हैं और फिर मार्केट को 110 पे ले जाते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे आप लोगों ने क्या किया होता, 85 का स्टॉप लॉस दिया होता, यानी कि 15 रुपये का स्टॉप लॉस दिया होता, तो आप लोगों को टारगेट मिल जाता। 110 का ले लो, 115 का ले लो, 120 का ले लो, क्योंकि जब मार्केट टारगेट निकालते हैं तो टारगेट बहुत तेजी से निकलता है, ठीक है। इसके अंदर भी चीज़ें होती है, शॉर्ट कवर होते हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बेसिक बेसिक सब चीज़ें समझ लेते हैं। डबल बॉटम तो डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप, सब कुछ सेम रहता है, बस आपको ना कैंडल समझ जाना चाहिए कि भाई पैटर्न क्या बनेगा। इसमें क्या होगा, टॉप पे सेलर बैठे होंगे, इसके अंदर एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट करेगा। अब इसके ऊपर का स्टॉप लॉस देना है, जहाँ से आप बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं, एंट्री होगी, टारगेट जहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आई थी। ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर चलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड फॉलिंग वेज, ये ज़्यादा चलता है बल्कि, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर, इसके अंदर क्या चीज़ें चलती है, इसके अंदर चलता है कि आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, ये और ये सेम ही चीज़ है, बस नाम थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। इसके अंदर भी सेम चीज़ है, आप देखोगे। अब क्या होता है, बाइंग आई, कंसोलिडेट किया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसका अगर देखोगे तो हो गए यहाँ पे दो कंधे बन रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नाम फालतू फालतू बड़े बड़े नाम रखे हैं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेम चीज, ट्रिपल बॉटम उसको बोल सकते हो, या डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बोल सकते हो उसका, डबल बॉटम तो उसको बोलेंगे। अब करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, ठीक है। इसमें भी क्या किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, सेम आपको पैटर्न का एंट्री कहाँ मिलेगा, इसके हाई का अपने पास टारगेट होगा, जहाँ पे इसका हाई लगा था, जहाँ से मार्केट सेलिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ पर टारगेट होगा। बाइंग जहाँ से ब्रेकआउट आया, वहाँ से ब्रेकआउट आएगा, वहाँ पे अपने एंट्री लेनी है, टारगेट क्या होगा, अपना हाई का स्टॉप लॉस, इसी के लो का, इसके लो का, यानी कि इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, इसके ऊपर निकलता है एंट्री लेनी, टारगेट डिटेल में दिखाई दे रहा होगा। अब फॉलिंग वेज के अंदर क्या मतलब होता है, फॉलिंग मतलब होता है कि मार्केट में एक सेलिंग आ रही है ऊपर से, लेकिन ना ये सेलिंग थोड़ा थोड़ा ऑब्जॉर्व हो रही है और एक नैरो रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ना जब इस हिसाब का जब चार्ट पैटर्न बनता है ना, तो एक आपको तगड़ा मोमेंटम मिलने के लिए रेडी हो रहा है मार्केट, क्योंकि ना बाय एक छोटे से जोन के अंदर धीरे धीरे कंसोलिडेट होकर एक जोन के अंदर बने हो रहे हैं। ये जब ब्रेकआउट आता है ना, वो उसमें टारगेट आपको बड़ा मिलता है। ये फॉलिंग वेज में आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के अंदर ना मार्केट में आपको हमेशा बड़े टारगेट दिए हैं। अब फॉलिंग वेज के अंदर क्या होता है, फॉल हो रहा मार्केट, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज के अंदर क्या, नीचे से बाइंग आ रहा है, ये हो गया राइजिंग वेज, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर, ये भी सेम चीज़ है, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, नीचे से बाइंग आ रही है, एक दो तीन, तीन पहाड़ बना रहा है ये भी, फिर सेम सेलिंग आ जा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल यही है, आप एक बार इसको समझ जाओगे ना, तो बस इसका अपोजिट करना है आपको इसके अंदर, ठीक है। टारगेट प्राइस में ऊपर था, इसमें टारगेट प्राइस नीचे है, इसमें बॉटम यहाँ पे बन रहा है, इसमें बॉटम ऊपर बनेगा, बस खत्म। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कुछ ज़्यादा हेक्टिक लेने का नहीं है। रिवर्सल हम लोगों ने आज कवर कर लिया। हम लोगों ने क्या क्या कवर किया आज के दिन, आज हम लोगों ने दिन कवर किया है कि रिवर्सल पैटर्न क्या क्या होते हैं और रिवर्सल किस हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करना है। अब हम करते हैं कंटिन्यूएशन का अंदर। यहाँ कंटिन्यूएशन पैटर्न आपने देख लिया क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न की, किस हिसाब से अपने को ट्रेड लेना है कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर, ठीक है। अपने को ना ज़्यादा कुछ वो दिमाग लगाने का नहीं है, कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर भी सेम होता है, कंटिन्यू है मार्केट के अंदर, अगर बाएंगे तो कंटिन्यू कैसे वो मालूम पड़ता है। देखो फॉलिंग वेज के अंदर क्या था, बाइंग आई है, एक दो तीन, कंसोलिडेट कर रहा, फिर एक एंट्री बनती है, तो ये कंटिन्यू है। तो इसको एक दे दिया नाम कंटिन्यूएशन पैटर्न मैंने, कि फॉलिंग वेज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा, फिर एक एंट्री बनती है, यहाँ बायर एक्टिव होता है, फिर टारगेट प्राइस ऊपर, स्टॉप लॉस आपके नीचे। फॉलिंग वेज के अंदर आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है, क्योंकि एक रेंज से मार्केट आ रहा है और रेंज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे देखोगे इसका स्टॉप लॉस बढ़ा, फिर इसका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा, फिर एक रेंज के अंदर आ जाएगा, रेंज के अंदर आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, देखा स्टॉप लॉस यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, टारगेट आपको बढ़ा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया बुलिश पेनेट, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको टारगेट बड़े मिलते हैं, सेम चीज़ तो बाइंग आता है, फिर देन आपको कंसोलिडेशन के अंदर आता है। ये क्या होता है, हाइयर हाई को अपने टेस्ट करता है, लोअर लो को मेंटेन करके,
कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। अपने हाइस को मेंटेन करता है, 1 2 3 4, नीचे लो को मेंटेन करके कंटिन्यू चलता है। फिर जब एक ब्रेकआउट आता है अपने लो को निकालता है यहाँ पे, अपने हाई को जब निकालता है इस रेंज पे, तब यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। टारगेट प्राइस ऊपर, एक खुला नीला आसमान, आपको टारगेट इसमें बहुत बड़े मिलते हैं, ठीक है। वेयर एज इसके अंदर टारगेट आपको क्या मिलता है, यहाँ इसके अंदर टारगेट आपको ओपन रखिए, ठीक है। इसमें टारगेट जितने भी है सब में टारगेट आपको ओपन मिलेंगे, कितना भी जा सकता है टारगेट, ठीक। अब ये दो समझिए, फॉलिंग एंड बुलिश। अब सेम इसी के अंदर है राइजिंग, फॉल हो रहा था अब इसमें क्या राइजिंग, बस नाम चेंज है, बाकी सब चीज़ें सेम है। मार्केट में सेलिंग आ रही है, कंसोलिडेट कर रहा है, जब अपने लो तोएगा आपको एंट्री करनी, टारगेट प्राइस बढ़ा, ठीक है। बेरिश के अंदर भी सेम वही हाल है, एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, एंट्री कहाँ लेनी, जब अपने लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करेगा आपको एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस मान लो कि ऐसे ब्रेक करके ऐसे निकल जाए, स्टॉप लॉस आपको फिर इसके हाई का रखना है, जहाँ जिस कैंडल पे आप एंट्री करो उस कैंडल के हाई का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बहुत बेसिक का नॉलेज है कि सपोज मान लो मैं वो कैंडल पे एंट्री ले रहा हूँ जो कैंडल मान लो 100 रुपये पे बंद हो रही है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, हाई 110, लो 90 रुपये, ओपन 100 रुपये, क्लोज मान लेते हैं हम लोग 98 पे क्लोज हो रहा है, थोड़ी ब्रेकआउट आएगी, अब सेलिंग आने वाली है, हम क्या करेंगे 110 का स्टॉप लॉस मारेंगे, ठीक है। 110 का स्टॉप लॉस मारेंगे और नीचे का मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट ना एक बार रिवर्स कर जाए तो अपना स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो जाएगा, यहाँ पे सेट होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जाएगा तो बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा, क्योंकि मिलने का टारगेट तो बड़ा था लेकिन स्टॉप लॉस भी हम बड़ा दे देंगे ना। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पैटर्न ये होता है, बुलिश ट्रायंगल, बेरिश फ्लैग, फ्लैग झंडा बन रहा है पूरा पूरा एक, ठीक है। ये तो कोई फ्लैग बन रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये सब ना एक टेक्निकल्स है चार्ट पैटर्न के अंदर, ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो हम आगे एक ऐसी मेथड, ऐसे इंडिकेटर हम लोग डिस्कस करने वाले जो कि ये सारा काम आपको फ्री में करके दे देगा, ठीक है। सारा का सारा काम फ्री में करके दे देगा, आपको रेजिस्टेंस निकाल देगा, आपको स्टॉप लॉस दे देगा, आपको टारगेट दे देगा, ठीक है। एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है वो सब दे देगा, आपको कुछ नहीं करना, बस उस लेवल को ट्रेड करना है, ठीक। वो हम डिस्कस करने वाले। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं प्रेफर बोलूँगा आपको एक बार समझिए, 2 बार देखिए सेशन को, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप उसके ऊपर जंप कर सकते हो, फिर डाउन सेशन में पूछ सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज वो मेथड तो है ही है, जो कि आपको थोड़ा टेक्निकल आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो मेथड तो ऑलरेडी है ही हम लोग के लिए। अगला चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या चीज़ है, चार्ट पैटर्न रीटेस्ट। व्हाट इज दिस रीटेस्ट, रीटेस्ट कैसे करता है, तो सेम समझिए। रीटेस्ट के अंदर क्या होगा, रीटेस्ट के अंदर मार्केट ये करता है, इट वॉज लाइक कि बॉटम बनाता है। देखो अब नाम सब कुछ सेम है, ठीक है, नाम में कोई चेंजेस नहीं है, नाम सबके सब वही है, बस रीटेस्ट करना वो सबको थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया ज़्यादा मैंने, कि हल्का सा एक्सप्लेन के अंदर ये कि चलो जैसे यहाँ पे मार्केट आया, सेलिंग हुआ, आता है ये टेस्ट करता है, नीचे आता है, अब स्टॉप लॉस उसके नीचे का एंट्री यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे, रिवर्सल के अंदर है ये, ठीक है। तो रीटेस्ट चीट शीट है जिसके अंदर कि आपको सेम सब कुछ वही मिलेगा। रीटेस्ट का मतलब क्या होगा, जैसे ये वाला पैटर्न पैटर्न हो गया, ये आके रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये रीटेस्ट हो गया, इस कैंडल के अंदर क्या हो गया, ये रीटेस्ट हो गया, इसमें ये रीटेस्ट हो गया, ये रीटेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा वो नहीं है, बस आपको ये समझना है कि रीटेस्ट का मतलब क्या होता है। रीटेस्ट मतलब होता है मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये रेंज बना दिया मैंने, ठीक है। एक अच्छे से कैंडल अच्छी सी जगह मैं उसको बताता हूँ आपको, चलिए अच्छी जगह हम बताते हैं। सपोज यहाँ पे पकड़ लेते हैं वाइट पे, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, या थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। ये चार्ट पैटर्न ये हमारा मान लेते हैं सप्लाई जोन है, ये बाइंग जोन है, ठीक है। अब मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं 100 रुपये, ये मान लेते हैं 90 रुपये, ठीक है। अब जब ये ऐसे निकलेगा ना तो यहाँ तो एंट्री बनेगी नहीं अपनी, अपनी एंट्री कहाँ बनेगी वो बताता हूँ मैं। ऐसे निकला मार्केट, एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। ये एक बार टेस्ट करना है, तो ये रीटेस्ट, क्योंकि प्राइस हमेशा वापस आता है अपने जहाँ ब्रेकआउट के पास, एक बार रीटेस्ट करेगा फिर ऐसे निकलता है, तब आप लोग को यहाँ पे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस तब भी अपने को यहाँ देना है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस देना है, 100 रुपये पे एंट्री करनी, क्योंकि ये हो जाएगी फिर ब्रेकआउट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अपने को 100 पे तुरंत नहीं खरीदना, 100 पे कब खरीदना, जब एक बार टेस्ट करने के लिए वापस आए, तब 100 रुपये पे एंट्री लो, 90 रुपये स्टॉप लॉस लो, अगर हो सकते हैं यहीं पे ट्रेड करने लगा फिर से कंसोलिडेट हो जाएगा, ठीक है। या तो क्या कर सकते हो, सेम सेम इसी तरह रखो, 100 रुपये पे एंट्री लो, 90 रुपये की जगह 85 का स्टॉप लॉस डालो, बस
और टारगेट ओपन रख दो, यानी कि इसका हाई हाई के ऊपर का स्टॉप हाई अपना डे हाई जो भी होगा टारगेट होगा। अगर डे हाई नहीं बना तो ओपन रखो टारगेट। ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतने, इस सेशन में इतना ही डिस्कस करते हैं। फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, प्रोजेक्शन वगैरह ये सब कुछ काम के नहीं है, ठीक है। ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दिखाई दे रहा है आपको कि फिबोनाची वगैरह क्या करना है, ये सब इसमें ऑलरेडी इसमें लेवल निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको लेवल खुद ही निकाल के दे देंगे, आपको कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ बाइंग करना है, क्या टारगेट प्राइस है, वो सब फिबोनाची कर देगा। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या आना चाहिए, कैंडलस्टिक पढ़ना आना चाहिए। देखो यहाँ पे स्विंग लो बन रहा है, स्विंग हाई बन रहा है, जब वट स्विंग हाई यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ पे एंट्री हो रही है, तो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो खास डिफरेंस नहीं है अंदर, सेम चीज़ वही है। कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर जो चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सेम वही है, कोई कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, बस यही है। ये चीज़ समझ में आ गया और ये चीज़ समझ में आ गया। मैं समझता हूँ डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और फॉलिंग वेज, ये चार चीज़ें। इसी का अपोजिट क्या होगा आप देखोगे। कंडीशन पैटर्न में ड्रॉप हो रहा, प्राइस रेंज के अंदर निकला, फिर रिटेस्ट किया, फिर ये कंटिन्यू हो रहा, सेम इसी के अंदर बताया गया। आया सेलिंग में दिखा लेता हूँ मैं आपको। कंटिन्यूशन में आया, रिटेस्ट किया कटाकट एक रेंज में, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाला, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाला, ये देखो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाला, नीचे आए, यहाँ पे लो रिटेस्ट किया, यहाँ अपनी एंट्री बनती है, टारगेट प्राइस नीचे ओपन, तो ये इस हिसाब से कुछ काम करता है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब करने के लिए हल्का सा पीडीएफ में एक्सप्लेन किया गया। सो या मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर, और हम लोग डिस्कस करेंगे तब थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर कि इंडिकेटर्स हम लोग कौन कौन से यूज़ करेंगे और कौन कौन से नहीं करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो देखिए, स्पेशली कैंडलस्टिक आपको आना चाहिए, देन वी आर गोइंग टू चार्ट पैटर्न एंड अदर इंडिकेटर वाला स्टेप। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।